सही है कि हर वक्त हमारे सर पर मौत का पंजा मंडराता रहता है। मुझे तो इन बच्चों पर तरस आता है। अभी तो इन्होंने कुछ देखा ही नहीं। चुप, सुनिए हट, लगता है दुकान खोलने का समय हो गया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं आज मैं ही तो भगवान करे कि ग्राहक ही ना आए। कब तक खैर मनाओगे? कब तक ग्राहक नहीं आएगा? आज संडे है और मौसम भी बहुत सुहाना है। मुझे लगता है आज ग्राहक खूब आएंगे। तेरे मुंह में कीड़ा पड़ी। मेरे प्यारे मुर्गो, तैयार हो जाओ। आज ऐसी धार लगाई है बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। ये लो दाने खा लो। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम मियाँ, कहिए नरम बच्चा चाहिए या जवान? जनाब मैं आपका पुराना कस्टमर हूँ, गोश्त अच्छा होना चाहिए। हमेशा अच्छा ही तो देते हैं मियाँ। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या बात, बड़े दिनों बाद आए। जोहरी है जनाब, बड़ी बार की नजर है आपकी। आज ही दो नई लड़कियां आई हैं। पैसों की चिंता नहीं है फ्रीदा भाई, मुझे तो यही लड़की पसंद है। क्या कह रही है फ्रीदा भाई? चल मत मारो। भगवान, तूने उसे ही उठा लिया जो मौत से सबसे ज्यादा डरता था। एक ही बात कहता था, ये रात कभी खत्म ना हो। पैसे दिए जिंदा दोस्ती कैसे नहीं जाएगी? चल छोड़ दो। चल चल। ये रात कितनी सुहानी है। जिंदगी भरी रात हो और तुम्हारा साथ हो। ठीक कहा, जिंदगी भर ये रात हो और तुम्हारा साथ हो, और सुबह होते ही तुम्हारी गर्दन हो और उस कसाई का हाथ हो। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? और नहीं तो क्या, सुबह होते ही हम में से किसी की गर्दन, तुम्हारी या मेरी, उस कसाई के हाथों में हो। और वो देख रही हो, वो ड्रम अथाह कुआं है जो कभी नहीं भरता। सुबह होते ही हमारी गर्दन भी काट कर उसमें फेंक दी जाएगी। जिंदगी भर की बात करती हो, कितनी है जिंदगी। जिंदगी तो उसी दिन खत्म हो गई थी जब मुझे इस अंधेरे अंधे कुएं में धकेल दिया था। बहुत कोशिश की भागने की, क्यों पेश ही हुआ। मुझे इस अंधेरे की गुमनामी में खींच के चली गई। और मेरे अपने कागज के टुकड़ों के लालच में चुपचाप यावत का खेल देखते रहे।
दोनों बचे हैं, उनमें से कोई एक या फिर दोनों। काश वो पहले मुझे ले जाए। नहीं, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुमने अभी देखा ही क्या है। पहले मैं जाऊंगा। हम देखने के लिए बचा ही क्या है? देखते मेरी आंखों के सामने हमारे भाई बंधु इंसान के साथ ही बलि चढ़ गए। इंसान के साथ ही कितने अजीब है। दूसरों का गोश्त बहुत पसंद है ना? अब मेरा मुलायम गोश्त खाना। नहीं, आज तो मैं ही इंसान की थाली का भोजन बनूंगा। जिद मत करो, मेरा मुलायम गोश्त खा के इंसान को ज्यादा मजा आएगा। तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं जाऊंगा। नहीं, मैं जाऊंगी। अरे हम भी क्या इंसानों की तरह झगड़ा करने लगे? जाना तो दोनों को ही है। चलो कुछ देर और खुशियां मना लेते हैं। आज एक एक करके सभी लड़कियां मर्दों के बस का शिकार हो। मैं अकेली रह गई आज सवेरे कमरे में। कब तक खैर मनाती? आज मेरी भी बलि चढ़ानी चाहिए। लेकिन क्यों हम लड़कियां ही हवस का शिकार बने? हमसे तो सृष्टि का निर्माण होता है और तुम हमसे ही रोक रहे हो। वैसे तो कहते हो स्त्री पूछनी है, देवी है। क्यों ये सब? बंद करो ये ढकोसला, ये दिखावा। आओ, मिटाओ अपनी हवस। आओ, मिटाओ अपनी हवस। सब चलेगा, एक एक करके सब। अब बचा हूं तो सिर्फ मैं। कुछ देर में मैं भी इंसान की जीभ का स्वाद बन जाऊंगा। कब तक खैर मनाता? अब तक मुझे भी उस अंधे कुएं में जाना है। लेकिन रोंगटे खड़े हो जाते थे जब अपने भाई बंधुओं की चीखें सुनता था। चलो, अच्छा है, अब मेरी चीखें सुनने वाला यहाँ कोई नहीं। मेरे बाद ये पिंजरा खाली हो जाएगा, फिर कोई बलि नहीं चढ़ेगी। लेकिन क्या ये सच है कि मेरे बाद कोई बलि नहीं चढ़ेगी? बोलिए, क्या ये सच है कि मेरे बाद कोई लड़की हवस का शिकार नहीं बनेगी? कुछ तो बोलिए, आपकी चुप्पी हमारे दिल को दहला रही है। बोलिए, कुछ तो जवाब दीजिए। तो बताइए दोस्तों, क्या आपके पास इनके सवालों का जवाब है? अगर है तो आगे बढ़ो और दो इनका जवाब, और अगर नहीं तो तालियां बजाओ और चुपचाप अपने अपने घर जाके सो जाओ। इन्हें अपने अपने हाल पे छोड़ दो, मगर अपने दिल पर हाथ रखकर कहना, क्या ये व्यथा गलत थी? अरे क्यों हम किसी की आत्मा को मारते हैं? क्यों हम उसे घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर करते हैं? ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। सोचो, समझो और खुद फैसला लो।